जय श्री राम। इन शालिग्राम भगवान को अगर आप विधि विधान से नहलाते हैं, श्री सूक्त के द्वारा, पुरुष सूक्त के द्वारा नहलाने के बाद में इनका अभिषेक अच्छी तरीके से करते हैं, पंचामृत अभिषेक करें या जल से अभिषेक करें, जो भी करें, और इनको प्रसन्न करते हैं। इनको नित्य क्या नाम है स्नान करवाना, इनको इत्र लगाना, घी लगाना, इनको मतलब भगवान को सुंदर, उसके बाद में तिलक करना, आरती पूजा करना है। अगर भगवान प्रसन्न हो गए, आपसे खुश हो गए, तो समझ लो कि आपका कल्याण हो गया। संपूर्ण भक्ति आपकी ये शालिग्राम भगवान के ऊपर चल रही है। आप भगवान राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, विष्णु के हैं, नारायण के हैं, जिसको भी आप मानते हैं अपना इष्ट, लेकिन भगवान तो भगवान ही एक ही है। उनके स्वरूप अलग अलग हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही नारायण है, लेकिन उन्हीं भगवान में ये शालिग्राम भगवान, इन शालिग्राम भगवान को सभी पूजते हैं। जितने भी वैष्णव हैं इस पृथ्वी पे, सब शालिग्राम को ही पूजते हैं, इन्हीं का चरणामृत लेते हैं। तो ये शालिग्राम भगवान जो है, देखते हैं कितने सुंदर दिख रहे हैं। अगर आप इनकी पूजा आरती करने लगे, इनको आपने प्रसन्न कर लिया, समय पे इनको भोजन पवाना, इनको भोग लगाना ही पड़ेगा। मतलब अन्न का भोजन तो भगवान को लगाना ही, भगवान को भोजन चाहिए, नहीं तो भगवान भूखे रहेंगे तो प्रसन्न नहीं हो सकते। इनको दूध पिलाना, इनकी मतलब सेवा इनकी विशेष है। षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए, सुबह शाम दोपहर रात्रि संध्या, जब आप करेंगे भोग लगाएंगे तब ये प्रसन्न होंगे। अगर ये प्रसन्न होंगे तो आपका समझ लो कि जीवन उद्धार हो गया। इनका भगवान का चरणामृत सुबह मॉर्निंग में, इनको नहलाने के बाद सुबह सुबह चरणामृत पान करना चाहिए। आरती पूजा करने के बाद, स्तुति करने के बाद इनको प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करो। तो उसके बाद में जब हम चरणामृत लेते हैं, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधिनाशम विष्णु पादुको पुनर्जन्म भवति, मतलब जो भगवान का चरणामृत पान करता है उसका दूसरा जन्म नहीं होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ। व्यास जी भी ऐसा लिखते हैं कि चरणामृत है यही भगवान के चरणों से। इसीलिए तो गंगा जी निकली, गंगा जी को बोला गया। ब्रह्मा जी ने जब भगवान वामन रूप में त्रिलोकी को नाप रहे थे, जब बलि को वरदान दिया था, मतलब बलि से भगवान ने मांगा था पृथ्वी, 3 पग पृथ्वी, तो उस 3 पग में ही भगवान ने नाप लिया था। तो मतलब पाताल लोक और ये पृथ्वी, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जब भगवान का कदम पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उनके भगवान के चरण तो पखारे थे, वही तो गंगा जी बन गई, वही उन्होंने कमंडल में रख लिया। वही गंगा जी अभी प्रवाहित हो रही है हमारे, जिसमें हम स्नान करने जाते हैं। गंगा जी में स्नान पूजा, उनका जल सबसे पवित्र है। तो गंगा जी हैं इतनी, तो भगवान के चरणामृत, वही चरणामृत ये है। भगवान शालिग्राम को या विग्रह को आप नहलाते हैं तो वही गंगा जल, मतलब वही चरणामृत है। तो इनका पान करना चाहिए। इनसे ही सर्वशक्तिमान, मतलब आपका कायाकल्प हो जा सकता है। भगवान प्रसन्न हो गए कि चरणामृत से पान करने के बाद में आपको कोई रोग शोक नहीं होता है। अकाल मृत्यु, अगर किसी की मृत्यु भी आ रही हो तो वो भी नहीं आएगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम, संपूर्ण आदि व्याधि रोगों को नाश कर देता है, कोई रोग नहीं हो सकता आपको। विष्णु पादों में पुनर्जन्म भवति, अगर भगवान का चरणामृत डेली जो नित्य पान करता है उसका दूसरा जन्म नहीं होता है फिर इस पृथ्वी पे, वो भगवान के वैकुंठ लोक चला जाता है। इसीलिए भगवान की सेवा करना चाहिए और भगवान शालिग्राम को नमस्कार पूजा करना चाहिए। कितना बड़ा भी आपका मंदिर हो इस विश्व के अंदर, आप लगा लीजिए अयोध्या में राम मंदिर बना, इतना बड़ा शालिग्राम शिला से भगवान का विग्रह बनाया गया, वहाँ पे फिर भी शालिग्राम वहाँ विराजमान रहेंगे बाजू में। हर मंदिर में आप वृंदावन चले जाओ, बांके बिहारी में या राधा वल्लभ में कहीं जाओगे, वहाँ शालिग्राम भगवान जरूर होंगे। विग्रह है, विग्रह के बाद हर मंदिर में वैष्णव, कहीं भी पूरे भारत के अंदर आप चले जाओ, विश्व के अंदर अगर भगवान विष्णु का मंदिर है तो वहाँ शालिग्राम भगवान जरूर होंगे। या तो शालिग्राम भगवान का ही विग्रह हो, बड़े से शालिग्राम भगवान हो, उन्हीं से ही मूर्ति बनाई गई हो, तो वो होगा, क्योंकि इनकी ही महिमा सबसे अपरंपार है। जब तक भगवान शालिग्राम मंदिर में विराजमान नहीं है तो मंदिर अधूरा है, पूरा नहीं है। क्यों कि ये शालिग्राम जगन्नाथ भगवान में देखते हो, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर का भगवान का जो यात्रा के समय 12 साल में उनका वो होता है जीर्णोद्धार, नया विग्रह रखा जाता है, तो उनके अंदर शालिग्राम ही रखे होते हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान की ही वो शक्ति होती है।
तो वो शालिग्राम ही बदले जाते हैं 12 साल में, जब विग्रह बदले जाते हैं। तो वो जो है भगवान की ही कृपा, जब तक शालिग्राम भगवान नहीं विराजमान होंगे जिस मंदिर में, तो आप लगा लो कि उस मंदिर पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान के मंदिर में हम दर्शन करने जा रहे हैं, नहीं हुए तो हमें ध्वजा के दर्शन कर लेने चाहिए, तो उससे हमें ध्वजा के दर्शन करने से भी हमें फल मिल जाता है। यात्रा काल में हम मंदिर नहीं जा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, तो हम ध्वजा के दर्शन भगवान के कर लेते हैं, तो हमें भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त हो जाता है या फल मिल जाता है कि जैसे कि हमने दर्शन किए हो। इसी तरीके से जब तक जिस मंदिर में शालिग्राम भगवान विराजमान नहीं होते हैं, वो मंदिर अधूरा है, चाहे कहीं भी हो। शालिग्राम भगवान होने अनिवार्य हैं। ये भगवान की महिमा है। और भगवान शालिग्राम क्या है, इनको अगर आपने प्रसन्न किया तो ये आपसे बात करने लगेंगे, बात करने लगे आपसे, सब कुछ बोलेंगे, मुझे क्या भोजन पाना है, क्या करना है, कैसे रहना है। मतलब आपको ऐसे लगा लो कि आपके ऊपर इतनी, अगर आपने अच्छी तरीके से इनकी सेवा की, तो समझ लो कि भगवान तो कोई स्वरूप बन के आपको दर्शन देंगे, वहीं पे वार्तालाप करेंगे, और आपके ऊपर संकट तो कोई आ ही नहीं सकता। इसलिए भगवान विष्णु की आरती पूजा करके शालिग्राम भगवान जहाँ हो उनको दंडवत प्रणाम जरूर कर लेना चाहिए, चाहे ये एक शालिग्राम हो या अनेक शालिग्राम हो। ठीक है, हमारे पास तो अधिक हैं, तो ये जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ बैकुंठ ही रहता है, हम तो हमेशा बैकुंठ में ही रहते हैं, भगवान की आरती पूजा इसलिए करते रहते हैं। तो आज आपको हमारी इच्छा हुई कि एक वीडियो बनाया जाए और सब जनता को दिखाया जाए, ताकि उनके ऊपर कृपा प्रसाद हो कि ये ओरिजिनल भगवान कैसे होते हैं। देख रहे हो आप, इनमें सुदर्शन चक्र बना हुआ है, ये देखो आप, ये बाजार में नहीं मिलते हैं। ये स्वयं प्रकट हुए भगवान शालिग्राम, देख रहे हो इनके, ये सुदर्शन चक्र है, सूर्य के जैसे, देख रहे हो, ये छोटे बड़े जैसे भी हैं भगवान, देख रहे हो। ये क्या है सुदर्शन चक्र, ये प्रकृति का नियम बना हुआ, ये कोई वो नहीं है। तो आज हमने सोचा कि आप लोगों को ये वीडियो देखें। आपको अगर वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सभी को जय श्री राम।